everyone. If you are preparing for your UGC नेट एजुकेशन का पेपर, अगर आप कोई सेट एग्जाम दे रहे हो, किसी स्टेट का असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो और वो भी एजुकेशन के पेपर के लिए, इफ यू आर डूइंग योर बीएड एमएड के लिए परस्यू कर रहे हो, तो दिस लेक्चर इज गोइंग टू बी यूजफुल फॉर यू. आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट ब्रांचेस ऑफ फिलोसॉफी. हमने ऑलरेडी फिलोसॉफी के ऊपर एक लेक्चर ले लिया है जिसमें उसकी डेफिनेशन, मतलब कि फिलोसॉफी क्या है वो समझिए. ठीक है, उसका नेचर किस टाइप का होता है, उसका कार्य क्षेत्र मतलब कि स्कोप या एरिया किस टाइप का होता है, वो भी हमने ऑलरेडी सारी चीजें कवर कर ली है. दिस इज सेकंड लेक्चर अबाउट फिलोसॉफी. तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे ब्रांचेस ऑफ फिलोसॉफी. सो लेट्स गेट स्टार्टेड टुडेज क्लास. ये जो मेन ब्रांचेस है, हमें पता है कि कौन कौन सी ब्रांचेस है. मेटाफिजिक्स है, राइट. इसके अलावा एपिस्टेमोलॉजी है और एक्सियोलॉजी है. ठीक है, दीज आर द मेन ब्रांचेस. उसके अंदर सब ब्रांचेस भी है, राइट. वो सारी चीजें हम आगे पढ़ेंगे. बट ये हमें भी क्वेश्चन होता है कि ये जो ब्रांचेस है उसका बेस क्या है, किस आधार पे उनको अलग अलग ब्रांचेस में डिविजनाइज किया, उनको डिवाइड किया है. तो उसका जो आधार है दैट इज द नेचर ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड इन ईच एरिया. ठीक है, अब मेटाफिजिक्स में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो एक्सटर्नल वर्ल्ड के बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे. अब एपिस्टेमोलॉजी की बात है, ठीक है, तो एपिस्टेमोलॉजी में नॉलेज के बारे में कॉन्सेंट्रेट ज्यादा किया, उस टाइप के ही क्वेश्चन आएंगे, राइट. तो एक्सियोलॉजी है तो उसमें उस डिवीजन के क्वेश्चंस आएंगे. बट द थिंग इज कि अगर आप एपिस्टेमोलॉजी की बात करो, ठीक है, वो नॉलेज के बारे में बात करेगा. एक्सियोलॉजी की जो सब ब्रांच है दैट इज लॉजिक. ओके, तो लॉजिक में भी आप नोटिस करोगे कि लॉजिक में भी रीजनिंग की बात आएगी. ठीक है, तो वो जो क्वेश्चनिंग होगा वो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि ये जो ब्रांच है वो कहीं ना कहीं किसी और से ओवरलैप हो रही है. तो इट इज पॉसिबल, बट अल्टीमेटली उसका मेन आइडिया क्या है फिलोसॉफी की जो सारी ब्रांचेस है, कि हमारी जो लाइफ है वो बेटर कर पाए. ठीक है, हमें वो आइडियाज दे पाए, हमारी जो चॉइसेस है लाइफ के बारे में वो बेटर कर पाए. दिस इज द मेन फंडामेंटल थिंग्स अबाउट द फिलोसॉफी, राइट. The integrity of these divisions cannot be rigidly maintained for one area overlaps into others, right. तो वो कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती हुई आपको लगेंगी, right. Branches of philosophy are connected because they are rational and ultimately helps to make our choices in life better, right. तो हमारी जो लाइफ की चॉइसेस है, बिकॉज इसमें एथिक्स के बारे में बात आएगी, लॉजिक के बारे में बात आएगी, नॉलेज के बारे में बात आएगी, राइट. आर्ट के बारे में बात आएगी, बिकॉज एस्थेटिक ब्यूटी की बात होगी, राइट. तो वो जो सारी चीजें वो हमारी लाइफ को बेटर करने के लिए हेल्पफुल रहेंगी. अब आगे देखते हैं ब्रांचेस ऑफ फिलोसॉफी कौन कौन सी है. तो फर्स्ट है मेटाफिजिक्स, सेकंड है एपिस्टेमोलॉजी एंड थर्ड इज एक्सियोलॉजी. अब ये जो ब्रांचेस है उसके अंदर भी सब ब्रांचेस है. मेटाफिजिक्स की जो सब ब्रांचेस है दैट इज ऑन्टोलॉजी, ठीक है, कॉस्मोलॉजी, कॉस्मोगोनी, ठीक है, एस्केटोलॉजी एंड लास्ट इज थियोलॉजी. अब एपिस्टेमोलॉजी उसके अंदर दो सब ब्रांचेस है दैट इज एग्नोस्टिसिज्म एंड स्केप्टिसिज्म, राइट. दीज आर द टू सब ब्रांचेस ऑफ एपिस्टेमोलॉजी. एंड लास्ट है दैट इज एक्सियोलॉजी. उसमें तीन सब ब्रांचेस है. क्या क्या आएगा उसमें? एथिक्स आएगा, देन एस्थेटिक आएगा एंड देन लास्ट इज लॉजिक. सो पूरी जो ब्रांचेस और सब ब्रांचेस है उसको हम डिटेल में समझते हैं. आगे देखते हैं मेटाफिजिक्स, ठीक है, तत्व मीमांसा जिसको कहा जाता है. तो पहले तो शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई वो देख लेते हैं. जो शब्द है मेटाफिजिक्स वो दो वर्ड से बना है. एक तो है मेटा एंड द अदर इज फिजिक्स, राइट. तो मेटा का मतलब क्या होता है? इट्स अ जर्मन वर्ड, राइट. तो मेटा वर्ड का मतलब होता है आफ्टर या फॉलोइंग. और फिजिक्स जो हम रूटीन में यूज करते हैं, फिजिक्स मतलब कि जो हमारे आसपास का जो भौतिक संसार है वो फिजिक्स में आएगा, राइट. तो मेटाफिजिक्स अगर वर्ड देखें तो उसका मतलब क्या होगा? आफ्टर द फिजिक्स दैट विच फॉलोज द एक्सप्लेनेशन अबाउट द नेचर. ठीक है, व्हाट कम्स आफ्टर फिजिक्स मतलब कि जो भौतिक संसार है उसके ऊपर भी कुछ है तो वो क्या चीज़ है, ठीक है, हम उसको कैसे महसूस कर पाएंगे, वो जो सारी चीज़ें होंगी वो मेटाफिजिक्स या कि तत्व मीमांसा में आएंगे. ठीक है, इट इज़ मेनली कंसर्न विद द एक्सप्लेनिंग द नेचर ऑफ बीइंग एंड द वर्ल्ड. जो हमारे नेचर ऑफ बीइंग है, हमारे आसपास का वर्ल्ड है, भौतिक संसार है, और उसके ऊपर का जो है उसके बारे में जो सारी जानकारी है वो हमें मेटाफिजिक्स में मिलेगी, राइट. अब उसमें किस किस टाइप के क्वेश्चंस हम आएंगे. तो इज देयर एनी एक्सटर्नल वर्ल्ड? कोई एक्सटर्नल वर्ल्ड है कि इस दुनिया के बाहर और कोई दुनिया है कि नहीं है? इफ इट इज देयर, अगर वो है तो
डू द सेंसेस प्रोवाइड रिलायबल इंफॉर्मेशन अबाउट इट? तो हमारी जो सेंस ऑर्गन्स है जिससे हम सारी चीज़ें महसूस कर पाते हैं, ठीक है, हमारे आसपास जो भी चीज़ें होती है उसको हम सेंस ऑर्गन से महसूस कर पाते हैं। तो जो एक्सटर्नल वर्ल्ड है, ठीक है, उसकी जानकारी भी हमें जो हमारी सेंस ऑर्गन्स है वो प्रोवाइड कर पाएंगी कि नहीं कर पाएंगी, ठीक है। इफ़ दे डू, ह्यूमन बींग्स नो और कैन दे कम टू नो व्हाट द एक्सटर्नल वर्ल्ड इज लाइक, ठीक है। अगर वो जानकारी दे सके जो हमारी सेंस ऑर्गन्स है, तो कभी जो ह्यूमन बींग्स हैं उनको पता चलेगा कि एक्सटर्नल वर्ल्ड किस टाइप का है, ठीक है। ये जो सारे क्वेश्चन हैं वो किस में आएंगी? वो मेटाफिजिक्स के बारे में आएगी, वो मेजरली एक्सटर्नल वर्ल्ड के बारे में जो हमें जानकारी देगा, राइट। अब उसके जो सब ब्रांचेस है उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो उसके जो सब ब्रांचेस है, दैट इज 1 सेकेंड, उसकी जो सब ब्रांचेस है उसमें कौन कौन सी है? तो ऑन्टोलॉजी आएगा। अब ऑन्टोलॉजी में क्या आएगा? एन ऑन्टोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ व्हाट थिंग्स एग्जिस्ट, ठीक है। दिस डिसिप्लिन इज डिटरमाइंड विच पार्टिकल एग्जिस्ट। हमारी आसपास की जो चीज़ें हैं, ठीक है, वो एग्जिस्ट करती है, उसके अंदर जो पार्टिकल्स है वो कैसे एग्जिस्ट करते हैं, उनके बीच में कोई रिलेशन है कि नहीं है, उस टाइप के अगर कोई क्वेश्चन होंगे तो वो किस में आएंगी? ऑन्टोलॉजी में आएंगे, राइट। अब कॉस्मोलॉजी, कॉस्मोलॉजी में क्या आएगा? कॉस्मोलॉजी इज द स्टडी रिलेटेड टू द ओरिजिन, डेवलपमेंट, स्ट्रक्चर, हिस्ट्री एंड द फ्यूचर ऑफ द एंटायर यूनिवर्स, ठीक है। हमारे आसपास जो पूरा यूनिवर्स है उसकी ओरिजिन कहाँ से है, ठीक है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है, अगर उत्पत्ति होगी उसके बाद उसका डेवलपमेंट मतलब कि उसका विकास कैसे हुआ, राइट, उसका स्ट्रक्चर किस टाइप का है, ओके, उसकी जो पास्ट हिस्ट्री है उसके बारे में भी हम जानेंगे, उसका फ्यूचर है उसके बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो वो जो सारी चीज़ें किस में आएंगी? वो कॉस्मोलॉजी में आएंगी, राइट। अब कॉस्मोगोनी, ये दो चीज़ें आपको याद रखनी, बिकॉज इसके ऊपर क्वेश्चन भी आपको यूजीसी नेट में पूछा गया है कॉस्मोलॉजी और कॉस्मोगोनी के बारे में, ठीक है। थोड़ा सा ही वर्ड में डिफरेंस है बट यू हैव टू रिमेंबर दैट थिंग। कॉस्मोगोनी में क्या आएगा? इट इज़ द स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ द कॉस्मोस, मतलब कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में वो अध्ययन करना सिखाएगा, राइट, कि मतलब उसमें मेजरली उसके उत्पत्ति के रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे वही कॉस्मोगोनी में आएंगे, राइट। और कॉस्मोलॉजी में उसका ओरिजिन है, डेवलपमेंट है, स्ट्रक्चर है, हिस्ट्री है, उसका पास्ट, उसका फ्यूचर, सारी चीज़ें यूनिवर्स की उसमें आ जाएंगी। एम आई क्लियर? ओके, अब आगे देखते हैं एक्स्ट्रोलॉजी, ठीक है। एक्स्ट्रोलॉजी में क्या आएगा? इट इज डॉक्ट्राइन ऑफ लास्ट थिंग्स, ठीक है। लास्ट थिंग दैट मीन्स कंसर्न विथ आवर डेथ, जजमेंट, फाइनल जो जजमेंट होता है, राइट, दैट इज रिलेटेड टू दैट, फाइनल डेस्टिनी क्या होगी ऑफ आवर सोल, वो सारी चीज़ें इसमें आएंगी, राइट। अब जो लास्ट सब ब्रांच है दैट इज थियोलॉजी। थियोलॉजी इज रिलेटेड टू रिलीजन, जो धर्म के रिलेटेड जो सारी चीज़ें होंगी वो थियोलॉजी यानी कि धर्म शास्त्र में आएंगी। थियोलॉजी एग्जामिन मैनी डिफरेंट थिंग्स अबाउट रिलीजन, ठीक है। रिलीजन, हमारी जो वर्ल्ड है, हमारी दुनिया में बहुत सारे रिलीजन्स एग्जिस्ट करते हैं, राइट, बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, तो उसके बारे में वो स्टडी करेंगे, इवन उसकी इम्पैक्ट सोसाइटी के ऊपर, बिकॉज वी आर अ सोशल एनिमल, राइट, तो उसकी जो रिलीजन है उसकी इम्पैक्ट सोसाइटी के ऊपर किस टाइप की रहती है, वो सारी चीज़ें किस में आएंगी? दैट ऑल कम्स अंडर थियोलॉजी। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। आगे हम देखेंगे एपिस्टेमोलॉजी यानी कि ज्ञान मीमांसा के बारे में। अब उसकी एटिमोलॉजी, उसकी व्युत्पत्ति, वो शब्द की कहाँ से हुई वो देख लेते हैं। ये जो एपिस्टेमोलॉजी वर्ड है वो दो वर्ड से बना है, दैट इज एपिस्टिम मतलब कि नॉलेज, और लोगस दैट इज स्टडी ऑफ। अब दोनों वर्ड को साथ में रखते हैं तो उसका मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ नॉलेज, राइट। तो एपिस्टेमोलॉजी जो है उसमें ज्ञान के बारे में, ठीक है, ज्ञान के बारे में जो जो क्वेश्चन हमारे माइंड में होंगे वो सारी चीज़ें किसके अंदर आएंगी? एपिस्टेमोलॉजी के अंदर आएंगी, जिसको ज्ञान मीमांसा भी कहा जाता है, राइट। एपिस्टेमोलॉजी स्टडी द नेचर, ओरिजिन एंड द स्कोप ऑफ नॉलेज एंड रेशनैलिटी एक्सेट्रा, राइट। मतलब कि नॉलेज के बारे में जो भी क्वेश्चन होंगे, किस टाइप का नॉलेज है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, ठीक है, वो नॉलेज है, वो ज्ञान है, उसके कार्य क्षेत्र कौन कौन से होंगे, किस किस एरिया में वो ज्ञान हमारा काम करेगा, तो वो जो सारी चीज़ें होंगी वो एपिस्टेमोलॉजी के अंदर कवर होंगी, राइट। द क्वेश्चन रिलेटेड टू एपिस्टेमोलॉजी, व्हाट इज द नॉलेज? ज्ञान क्या है, ठीक है। कैन नॉलेज एवर बी एब्सोल्यूट? नॉलेज जो होता है वो कभी पूर्ण हो सकता है कि नहीं हो सकता?
इज देयर अ लिमिट फॉर ह्यूमंस टू नो सर्टेन थिंग्स, हमारी कोई लिमिट है कि बस इतनी चीज़ें हम जान सकते हैं कि इसके बियॉन्ड भी कुछ हम जा सकते हैं, राइट। हाउ डू पीपल नो, लोगों को नॉलेज ज्ञान कैसे पता लगता है, कैसे मिलता है, ठीक है। तो वो जो सारी चीज़ें होंगी वो किस में आएंगी, वो एपिस्टेमोलॉजी के अंदर आएंगी, राइट। अब उसकी जो दो सब ब्रांच है वो देख लेते हैं, आगे देख लेते हैं। सब ब्रांचेस है एपिस्टेमोलॉजी की, कौन कौन सी है, एग्नोस्टिसिज्म यानी कि अज्ञेयवाद, और दूसरी है दैट इज स्केप्टिसिज्म यानी कि संदेहवाद, राइट। अब एग्नोस्टिसिज्म में क्या आएगा, द क्वेश्चन ऑफ एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ठीक है। भगवान, हम हर कोई बात में भगवान की बात करते हैं, बट स्टिल वी आर नॉट अवेयर कि भगवान है कि नहीं है, ठीक है। तो वो जो उसके ऊपर जो भी क्वेश्चन होंगे भगवान के ऊपर कि वो एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते, तो उसके रिलेटेड जो भी जानकारी होगी वो किस में आएगी, एग्नोस्टिसिज्म में आएंगी, अज्ञेयवाद में आएंगी। और स्केप्टिसिज्म मतलब कि संदेहवाद, अगर नाम देखें ना तो भी पता चल जाता है कि उसमें किस टाइप के क्वेश्चन होंगे। इट इज द क्वेश्चन अबाउट पॉसिबिलिटी ऑफ नॉलेज, ठीक है। जो ज्ञान की संभावना है उसके ऊपर जो क्वेश्चन मार्क लग जाए तो वो किस में आएगा, स्केप्टिसिज्म में आएगा। स्केप्टिसिज्म इन जनरल इज क्वेश्चनिंग एटीट्यूड टुवर्ड्स ऑल काइंड्स ऑफ नॉलेज क्लेम्स, मतलब कि जितने भी नॉलेज क्लेम्स है, ठीक है, ज्ञान के जो दावे करते उसके ऊपर एक क्वेश्चनिंग एटीट्यूड है कि अगर ये है तो इसमें मुझे डाउट लगता है। और आप देखो, अगर हम पास्ट में जाके देखें तो ये जो एक क्वेश्चनिंग एटीट्यूड है, ठीक है, वो हमारे नॉलेज को और एनहांस करता है। जितनी भी हमारे आसपास हम देखें तो कोई भी चीज़ के रिलेटेड कोई भी इम्पोर्टेंट कोई डिस्कवरी हुई है तो उसके आगे हम देखें तो और डिस्कवरी होती है, राइट। तो वो जो क्वेश्चनिंग एटीट्यूड है वो उसको हमें वहाँ तक लेके जाता है, राइट। दे क्लेम द डाउट इन द फील्ड ऑफ नॉलेज, दे क्लेम डाउट इन द फील्ड ऑफ नॉलेज, मतलब कि जो नॉलेज का जो फील्ड है उसके ऊपर डाउट करते हैं, ठीक है। उसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे वो स्केप्टिसिज्म में आएंगे। नाउ मूविंग अहेड, एक्सियोलॉजी, राइट। एक्सियोलॉजी क्या है, तो एक्सियोलॉजी जो मेजरली दो वर्ड है, दैट इज एक्सिया मतलब कि वैल्यू और वर्थ, और लोजिया, लोजिया मीन स्टडी ऑफ, ठीक है। वो स्टडी किसकी करेगा, वैल्यूज की स्टडी करेगा, राइट। इट रिफर्स टू एज द थियोरी ऑफ वैल्यूज, को थियोरी ऑफ वैल्यूज भी कहा जाता है, राइट। एक्सियोलॉजी एक्सप्लोर द नेचर ऑफ वैल्यू एंड इट्स मेटाफिजिकल एस्पेक्ट, ठीक है। वैल्यूज का किस टाइप का नेचर होगा, लाइफ में वैल्यूज की इंपॉर्टेंस क्या है, प्रिंसिपल्स की इंपॉर्टेंस क्या है, तो वो जो सारी चीज़ें होंगी वो एक्सियोलॉजी में आएंगी। एक्सियोलॉजी लुक एट द कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू इन टर्म्स ऑफ इट्स फिलोसॉफिकल टर्म्स एंड आर्ग्यू क्वेश्चन अबाउट द नेचर एंड व्हाट एक्चुअली इज वैल्यू, ठीक है। वैल्यू के बारे में क्वेश्चन करेगा, ठीक है, उसका नेचर किस टाइप का होता है और वैल्यू एक्चुअल में होती क्या है, लाइफ में वैल्यूज का इंपॉर्टेंस क्या है, वो सारी चीज़ें एक्सियोलॉजी में आएंगी। अब क्वेश्चन देख लेते हैं किस किस टाइप के क्वेश्चन होंगे। व्हाट प्रिंसिपल शुड वन लिव बाय, किस टाइप के प्रिंसिपल हमारी लाइफ के होने चाहिए, ठीक है। डिजायरेबल वैल्यूज कौन कौन सी है हमारी लाइफ की, ठीक है, क्या चीज़ें सही है क्या चीज़ें गलत है, तो वो भी एक्सियोलॉजी में ही आएगा, राइट। इज मोरली डिफाइंड बाय व्हाट वी स्पीक और फील, ठीक है, हम जो बोलते हैं, हम जो चीज़ें करते हैं, जो हम फील करते हैं, ठीक है, उसको कोई मोरल ग्राउंड पे डिफाइन किया जा सकता है, राइट। तो वो जो सारी चीज़ें हैं वो एक्सियोलॉजी में आएंगी, राइट। अब उसकी जो सब ब्रांचेस है वो भी हम एक बार देख लेते हैं। आगे देखते हैं सब ब्रांचेस है उसमें कौन कौन सी है, एथिक्स, एस्थेटिक्स एंड लॉजिक। पहले एथिक्स के बारे में पढ़ेंगे। एथिक्स ऑल्सो नॉन एज मोरल फिलोसॉफी, ठीक है, जो मोरल फिलोसॉफी है, मतलब जो मोरालिटी की बात आएगी वो एथिक्स में आएगी, राइट। अगर हम रास्ते पे जा रहे हैं और वहाँ पे 500 की नोट पड़ी है तो एक बार मन में होगा कि चलो ले लो 500 रुपये मिल जाएंगे, बट नहीं, फिर आपका मन, आपकी जो एथिक्स है अंदर के, वो बोलेंगे कि नहीं ये किसी और के पोजीशन की, ये हमारी नहीं है तो हमें नहीं लेनी चाहिए। तो वो जो वैल्यूज आई वो किस में आई, वो एथिक्स में आएगी। आर मोरल ऑब्लिगेशन रिलेटिव, ठीक है, नैतिक दायित्व जो है हमारे, ठीक है, वो सापेक्ष है, वो समाज के प्रति, इवन हमारे खुद के प्रति होते, हमारे फैमिली के प्रति जो नैतिक दायित्व होते हैं वो क्या सापेक्ष है, राइट। विच हैज़ प्रायोरिटी, वेलबींग और ऑब्लिगेशंस, मतलब प्राथमिकता क्या है, किसी की भलाई करना और किसी का दायित्व, मतलब जो हमारी जो दायित्व है वो मेन रोल में आएंगे, राइट। मुझे कैसा व्यवहार करना चाहिए, हाउ शुड आई बिहेव, ठीक है, तो वो जो सारी चीज़ें होंगी वो एथिक्स में, एथिक्स के अंडर आएंगी। देन है एस्थेटिक, ठीक है, एस्थेटिक जो ब्यूटी और आर्ट के बारे में बात करेगा, वो सारी चीज़ें एस्थेटिक के अंदर आएंगी, ठीक है।
हाउ डू वी फाइंड समथिंग ब्यूटीफुल, कोई चीज़ हमें किस एंगल से ब्यूटीफुल लगती है, ठीक है, उसके पहलू किस किस टाइप के होते हैं, ठीक है। ब्यूटी ऑलवेज सब्जेक्टिव और इट कैन बी ऑब्जेक्टिव टू, ठीक है। ब्यूटी जो होती है वो सब्जेक्टिव होती है, क्योंकि ब्यूटी होती है, अगर कोई आप पिक्चर देखो तो आपको वो अच्छी लगेगी, कोई एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग है आपको अच्छी लगेगी, बट मुझे वो इतनी पसंद नहीं आएगी, तो वो जो ब्यूटी है वो सब्जेक्टिव होगी या ऑब्जेक्टिव भी हो सकती है। तो वो जो सारी चीज़ें होंगे वो एस्थेटिक में आएंगी। देन लास्ट इज लॉजिक, पीपल इवन एक्नॉलेज गुड थॉट और एक्ट बाय कॉलिंग इट लॉजिकली करेक्ट, ठीक है। कोई भी चीज़ है वो हम एक्सेप्ट करेंगे अगर वो सही होगी, तो कोई भी चीज़ है उसके हम लॉजिकल बैकग्राउंड देखेंगे, ठीक है, उसके बाद ही हम चीज़ों को एक्सेप्ट करेंगे, उसके ग्राउंड पे ही हम उसको एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन होगा, राइट। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, तो वो जो उसका बेस आइडिया है, कोई भी चीज़ सोचने का वो बेस आइडिया हमें कौन देगा, लॉजिक देगा। वी यूजुअली कंस्ट्रक्ट 2 सेंटेंस विच आर कॉल्ड प्रीमाइसेस, राइट, एंड दे आर यूज टू मेक कंक्लूजन। 2 प्रीमाइसेस होंगे, प्रीमाइसेस 1 एंड प्रीमाइसेस 2, ठीक है। वो दोनों प्रीमाइसेस के बाद जो मिलेगा दैट वी आर गोइंग टू गेट इट्स कंक्लूजन, ओके। उसके बाद जो कंक्लूजन मिलेगा, ठीक है, उसको सिलोजिज्म भी कहा जाता है, उसको पायोनियर मतलब कि जो उसको बताया है वो बनाया है, दैट इज एरिस्टोटल ने उसको कंस्ट्रक्ट किया है, राइट। So this is all about today. If you find this class informative, do consider like, share and subscribing to my channel.